आज की क्लास में हम क्लास 6 के हिंदी बुक बसंत का चैप्टर 11 चैप्टर का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते हैं। इसको लिखा है हेलेन केलर ने। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो चलिए इसका उत्तर राइट करते हैं। कैसे करेंगे? एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा, तो उसके मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलेन केलर को लगा कि सचमुच जिनके पास आंखें होती हैं वे बहुत ही कम देखते हैं। हेलेन को ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि उन्हें प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उनकी मित्र की संवेदना को क्यों छू नहीं पाए। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? चलिए इसको करते हैं। प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसकी अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है, जिसमें ऋतुओं का बदलना, वसंत में फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलेन केलर को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। अगला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो चलिए देखते हैं, हेलेन केलर किन किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। वे चिड़ियों के मधुर स्वर को भी सुनकर पहचान लेती थी। अगला प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए उसकी कद्र भी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो आपने अपने घर जाते हुए रास्ते में क्या क्या देखा और सुना, उसको आपको लिखना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि रोज की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर जा रही थी। विद्यालय के गेट से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठे खोमचे वालों के बच्चों को अपने सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे रास्ते पर कार, साइकिलें, रिक्शा, बस सब में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उससे आगे मुझे सड़क के दोनों ओर लगे अशोक, गुलमोहर और आम के पेड़ों के झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। फिर पेड़ों पर खेलती हुई गिलहरियाँ दिखी। थोड़े समय तक मैं इनमें खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। अगला प्रश्न है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके काम न करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना
मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न तो हम किसी की बात समझ पाएंगे और न ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा कि वे किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं, प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसे होती है, जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।